अरे तुझ में जरा लाज शर्म बची है या नहीं? महीने भर से ऊपर हो गया हर दिन घर में आलू की सब्जी बनाते बनाते। अरे कितना आलू बनाती है, सुबह शाम आलू आलू। अब तो मुझे सपने में भी सिर्फ आलू नजर आ रहे हैं। तेरी इस रोज रोज आलू की रसोई से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर कल इस घर में आलू बना तो फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। आज भी खाने में अपनी बहू के आलू बनाने पर नर्मदा उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तभी अचानक अंकुर को खांसी होने लगती है। क्या हुआ अंकुर बेटा? ये लो पानी पी लो। गरीब की रसोई में रोज रोज एक ही सब्जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा और अंकुर का क्या होगा? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए शैलेश, उठिए ना। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब रोने का नाटक कर रही है। चल हट दूर मेरे बेटे की लाश से। माँ जी, आप क्या कह रही है? भला मैं शैलेश की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस कर अपना ये नाटक। सब जानती हूँ मैं, तू मेरे बेटे से कितना प्यार करती थी। कितना नहीं, मैंने शैलेश को कितना रोका कि तुझ जैसी मनहूस से शादी ना करे, लेकिन उसने फिर भी तुझसे शादी की और आज देख लिया, मेरे बेटे को खा गई। शालू के पति शैलेश को काफी लंबे समय से गंभीर बीमारी थी। गरीबी के चलते शालू का परिवार शैलेश के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता, जिसके चलते शैलेश की मौत हो जाती है। शैलेश की मां नर्मदा अपनी बहू शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी अपनी बहू को ही मानती है। माँ, अब क्या करेंगे? मेरे होते हुए तुम्हें या माँ जी पिताजी को मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। उन्होंने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके जाने के बाद उनके माता पिता का मरते दम तक ध्यान रखूंगी, और अब मैं इस वादे को निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। शालू ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, लेकिन किस्मत की मारी उसे किसी भी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती, और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाना, पब्लिक टॉयलेट साफ करना, धोबी घाट पर लोगों के गंदे कपड़े धोना और अलग अलग जगह पर मजदूरी करना, ये सब करके शालू अपने परिवार को 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से रोटी खिला पाती है। भाई साहब, ये लौकी टिंडे कैसे दिए हैं? सारी हरी सब्जियां 50 रुपए से किलो कम नहीं है। हे भगवान, ये अचानक सब्जियों के दाम इतने कैसे बढ़ गए? दुकानों में दाल के दाम भी बढ़ गए हैं। अरे बहन जी, हरी सब्जियों के दाम बड़े हैं, इन आलूओं के नहीं। सिर्फ 20 रुपए किलो आलू हैं। चाहे तो आलू ले लो, और आलू की भी तो कितनी तरह की सब्जी बनती है। सब्जी वाले की बात सुन शालू 1 किलो आलू लेकर और थोड़ा सा आटा लेकर घर आ जाती है और सबके लिए आलू की सब्जी और रोटी बनाती है। क्या हुआ जी, आज आप रोटी क्यों नहीं खा रहे? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसा खाना खाकर तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ये आलू की सब्जी भी क्या कोई सब्जी होती है? ना नमक है, ना कोई मिर्च मसाले। क्यों री, जो तू सुबह से शाम तक घर से बाहर रहकर पैसे कमाती है, उसमें क्या तुझे ये हर रोज आलू लाने को मिलते हैं? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं जो काम करती हूँ उससे बड़ी मुश्किल से दिन के थोड़े बहुत पैसे कमा पाती हूँ। उसमें घर का राशन लाने के साथ साथ मुझे किराया भी देना होता है, और इस वक्त सब्जियों के दाम काफी महंगे हैं। सिर्फ आलू ही सस्ते दामों में बिक रहे हैं। शालू की बात सुन भगत नर्मदा मुंह बनाकर आलू की सब्जी और रोटी खा लेते हैं। शालू सुबह से रात तक मेहनत करके हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने सास ससुर के लिए आलू की सब्जी के अलावा भी कुछ और खिला सके, लेकिन बढ़ती महंगाई और कम कमाई के चलते शालू के ससुराल वालों के नसीब में हर रोज आलू ही खाने लिखे थे। अरे तुझ में जरा लाज शर्म बची है या नहीं? महीने भर से ऊपर हो गया हर दिन घर में आलू की सब्जी बनाते बनाते। अरे कितना आलू बनाती है, सुबह शाम आलू आलू। अब तो मुझे सपने में भी सिर्फ आलू नजर आ रहे हैं। तेरी इस रोज रोज आलू की रसोई से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर कल इस घर में आलू बना तो फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। आज भी खाने में अपनी बहू के आलू बनाने पर नर्मदा उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तभी अचानक अंकुर को खांसी होने लगती है। क्या हुआ अंकुर बेटा? ये लो पानी पी लो। अंकुर को ज्यादा खांसी होने की वजह से शालू उसे काढ़ा बनाकर पिला देती है। आज भी मैं सिर्फ आलू ही खरीद पाई हूँ। भगवान, अब तो जरा मुझ गरीब पर तरस खा। अगर आज भी माँ जी ने रसोई में आलू बनते हुए देख लिए तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगी। शालू भी अपने सास ससुर की तरह हर रोज आलू खा खाकर थक चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते बेचारी आलू के अलावा कुछ खरीद ही नहीं पाती थी, और मजबूरन रोज रसोई में आलू की सब्जी ही शालू को बनानी पड़ती थी।
अपने सास ससुर के डर से बचने के लिए आज शालू आलू की सब्जी बनाने के बजाय पराठे बना देती है, जिसे देख शालू के सास ससुर आज उसे बिना डांटे फटकारे आलू के पराठे खाने लगते हैं। ये क्या मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाओगी। जब बाबा थे तो वो मेरे लिए रोज अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज लाते थे और हफ्ते में एक बार हमारे घर में पनीर भी बनता था। लेकिन जब से बाबा गए हैं तब से हम बस ये आलू ही खा रहे हैं। अब तो जरा शर्म कर ले, तेरे बेटे ने भी तुझे टोक दिया। हम बुढ़ा बुढ़िया को रोज रोज एक ही रसोई खिला खिलाकर मारने का इरादा है क्या तेरा? सास ससुर के ऐसे ताने सुन शालू काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, लेकिन अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए शालू हर रोज अपने सास ससुर के ताने सुना करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे अंकुर बेटा, ये तेरे हाथ पैरों पर लाल लाल दाने कैसे हैं? कहीं तू घाट के पास जाकर तो नहीं खेल रहा था? कितनी बार मना किया है तुझे कि वहाँ मत जाया कर, वहाँ पर ढेर सारे मच्छर हैं। लगता है उन्हीं ने काटा है तुझे। नर्मदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि अंकुर दानों पर खुजा रहा है, जिससे उसमें से हल्का हल्का पानी और पीप निकल रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, इसमें जलन भी हो रही है। हे भगवान, ये मेरे पोते को कौन सी बीमारी लग गई? अब हम क्या करें? शालू सरकारी अस्पताल से अपने बेटे अंकुर के लिए दवाई ले आती है, लेकिन इसका भी अंकुर पर कोई असर नहीं होता। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अंकुर की हालत भी अब काफी ज्यादा खराब होने लगती है। शालू अपने हिस्से का खाना भी अंकुर को खिला रही थी, लेकिन इसका भी असर अंकुर पर नहीं हो रहा था। हे भगवान, नर्मदा, ये तुम्हारे पोते को क्या हुआ? इसके शरीर पर ये लाल लाल दाने कैसे हैं? लगता है तुम्हारे पोते को किसी चीज से एलर्जी हो गई है। क्या खिलाती हो तुम अपने पोते को? ये सब तो तभी होता है जब हमें किसी चीज से एलर्जी हो और हम उसे खा लें। अपनी पड़ोसन शांति की बात सुन नर्मदा समझ जाती है कि यह सब रोज रोज आलू की सब्जी खाने की वजह से हुआ है, जिसके चलते नर्मदा गुस्से में शालू को अंकुर से दूर करते हुए कहती है, कैसी औरत है, पहले अपने पति को खा गई और अब अपने बेटे को खाने जा रही है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। जब तू जानती थी कि अंकुर को आलू से एलर्जी है तो तू रोज रोज रसोई में एक ही सब्जी क्यों बनाती थी? तू चाहती तो कोई और सब्जी भी ला सकती थी, लेकिन तू हमेशा हर रोज आलू ही लाती रही। क्यों तू मेरे पोते को मारना चाहती थी? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं महंगी सब्जी ला सकूं। जितनी मेरी हैसियत थी मैं उतना ही कर सकती थी। अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे को आलू से एलर्जी है तो मैं कभी अपनी रसोई में आलू नहीं लाती। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो सिर्फ तेरा ही है। हमारे घर के एक चिराग को तो बुझा चुकी है, लेकिन हम तुझे अपने दूसरे चिराग को नहीं बुझाने देंगे। नर्मदा, इसे बाहर निकालो, वरना ये तो हम सबको एक दिन खा जाएगी। नहीं माँ जी, पिताजी, ऐसा मत करिए। मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करिए। शालू अपने सास ससुर के सामने काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। शालू अब सड़कों पर इधर उधर भटकने लगती है। माँ जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से ही तो ये सब शुरू हुआ। आज मेरी मनहूसियत की वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में, मैं और नहीं जी सकती। शालू बेसुध होकर सड़क पर चल रही होती है कि तभी सामने से तेज रफ्तार में एक बड़ी सी गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही होती है। गाड़ी में बैठी लड़की बार बार हॉर्न मार रही होती है, लेकिन शालू नहीं सुनती। वो लड़की बिल्कुल शालू के करीब पहुंचकर बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा पाती है और गाड़ी से उतरते हुए शालू के पास जाती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कब से हॉर्न बजा रही थी। ये क्या शालू, तुम? ओ माय गॉड, ये तुम हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? चलो मेरे साथ, पहले गाड़ी में बैठो। ये उमा नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि शालू की ही बचपन की दोस्त थी। शालू अपनी सारी कहानी उमा को बताती है। शालू, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने सास ससुर को साबित करके दिखाना होगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा बेटा, वो लोग उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उमा के चलते शालू की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है और शालू अब काफी समय तक उस कंपनी में खूब मेहनत करती है। वहीं दूसरी तरफ, दादी माँ, आप इतने दिनों से बस मुझे ये सूखी रोटी दे रही हो, थोड़ी सी तो सब्जी दो। आखिरकार मैं कब तक सूखी रोटी खाऊंगा? पागल हो गया है क्या? इन आलू की वजह से ही तो तेरी ये हालत है। अगर थोड़ा सा भी आलू खाएगा तो मर जाएगा। समय गुजरता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। रोज सूखी रोटी और चावल खा खाकर अंकुर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अंकुर बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ शालू अब एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुकी थी, इसलिए अब शालू वापस एक बार और अपने ससुराल लौटती है। शालू के चेहरे पर अमीरी की चमक और उसे इतना कामयाब देख उसके सास ससुर काफी हैरान होते हैं।
ये तेरे इतने अमीरों वाले ठाट बाट कैसे हो गए? किसी अमीर को फंसाकर शादी कर ली क्या तूने? बस करिए माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने आपके ताने, लेकिन अब और नहीं। अपने पति के किए हुए वादे को निभाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, जितना हो सका उतना मैंने आप लोगों के लिए किया, लेकिन सिर्फ रसोई में रोज रोज एक ही सब्जी बनाने पर आप लोगों ने मुझे कितना कुछ नहीं सुनाया। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझसे मेरे बेटे को अलग कर दिया। पर अब मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मैंने शैलेश जी से वादा किया था कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगी, इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ रही। लेकिन अब से आप लोग एक अलग घर में रहोगे, वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन हम नहीं। मैं अंकुर को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। महीने के महीने आपको पैसे भिजवा दिया करूंगी। लो आओ खा लो, आज अचार और रोटी है। मेरे हाथों का बना हुआ अचार तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? दीदी, रोज रोज अचार रोटी खाते खाते तो हम थक गए हैं। तुम्हें कुछ और नहीं बनाना आता क्या? हमें ये रोज रोज का अचार रोटी खाना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ दीदी, पिताजी के बीमार होने के बाद तो सब कुछ बदल ही गया। वो बीमार ना होते तो हमें ऐसे नहीं खाना पड़ता। मुझे पता है तुम लोग ये सब खाना नहीं चाहते, लेकिन जितना मेरे पास है उतना ही बना सकती हूँ। घर में अनाज, आटा और ये मेरे हाथों का बना अचार ही तो रखा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला सकूं। हमें भूख नहीं है, हमें ऐसा नहीं खाना रोज रोज एक जैसा। हाँ दीदी, हमें हर रोज वही एक चीज खिलाकर क्यों सताती हो? हमें रोजाना अचार रोटी नहीं खानी, ये हमारी आखिरी बात है। अब आपको अच्छी लगे या ना लगे। ऐसा मत कहो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना मिले, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला सकूं। सुकून मिले कहीं मेरी नौकरी लग जाए तो मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाया करूंगी। दोनों छोटे भाई बहन उसके जवाब को अनसुना करके गुस्से में बाहर चले जाते हैं। सौम्या उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और अपने मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। क्या सच में मैं इतनी बुरी बहन हूँ? मेरे भाई बहन भूखे रह जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही हूँ अपने आप में। सौम्या गहरे दुख में है। वो घर से बाहर निकल जाती है और अकेले चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वो नदी बहुत गहरी और बड़ी होती है। आसपास कोई नहीं होता, बस हरियाली ही हरियाली होती है। क्यों भगवान, क्यों मेरे परिवार को ऐसी हालत में डाल दिया? मेरे पास तो अपने भाई बहन को पेट भर खाना देने तक के पैसे नहीं है। क्या मैं इतनी नाकाम बहन हूँ कि मैं अपने भाई बहन को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती? वो खुद को कोसने लगती है। मुझसे तो मेरे भाई बहन नफरत करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें अच्छे से खाना तक नहीं दे सकती। शायद यही सही होगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे मर जाना चाहिए जब मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर सकती। सौम्या धीरे धीरे नदी के और करीब जाती है। वो नदी के ठंडे पानी में पैर डुबोती है और आत्महत्या करने का ख्याल मन में लाती है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था सौम्या की जिंदगी में जो वो अपने भाई बहन को उनकी पसंद का खाना ही नहीं खिला पाई और उसे सिर्फ खाने के चलते अपनी जान देनी पड़ रही थी। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सूरज उग चुका है। हरिदास खेत में मेहनत कर रहा है। उसके हाथों में खुरपी और पैरों में मिट्टी लगी हुई है। कपड़े मैले और चेहरा थका हुआ है। पास में राम किशोर खड़ा है और हरिदास पर नजर रखे हुए है। मालिक, आज घर में खाना नहीं है। अगर थोड़ी सब्जी दे देते तो बच्चों का पेट भर जाता, या फिर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हरिदास, खेत की सब्जियां मुफ्त में नहीं मिलती। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ काम के, वही काफी है। और तुम्हें तनख्वाह भी महीने के हिसाब से ही मिलेगी। बीच में मेरा पैसा देने का कोई तुक नहीं बनता, समझे? मालिक, बाकी लोग तो अपने मजदूरों को बची हुई सब्जियां दे देते हैं, आप तो मुझे कुछ भी नहीं देते हो। अरे बाकी लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ काम करना है तो नियम मानने होंगे, वरना तू चला जा, मैं किसी और को रख लूंगा अपने काम पर। हरिदास उदास होकर वापस काम में जुट जाता है। उसके मन में अपने बच्चों की चिंता है जो घर पर भूखे इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे शाम का समय होता है। घर में सौम्या, अंशुल और रितिका बैठे हैं। सौम्या अपनी माँ के गुजर जाने के बाद घर संभाल रही है। उसे अपने पिता की मजबूरी और कठिनाइयों का एहसास है। बाबूजी, हर रोज इतनी मेहनत करते हैं लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं। मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं और मेरे पास सिर्फ रोटी और अचार है। वो पुराने टीन के डिब्बे से थोड़ा अचार निकालती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था और 3 रोटियां रखती है। फिर वो अचार रोटी लेकर अंशुल और रितिका के पास जाती है। लो खा लो अंशुल, रितिका, आज बस इतना ही है। पिताजी को जब पैसे मिलेंगे तो वो अच्छा खाना लेकर आएंगे।
दीदी हर दिन यही सूखी रोटी और अचार। बाहर के बच्चे कितनी अच्छी चीजें खाते हैं, हमें भी वैसा ही खाना खाना है। हाँ दीदी, हम कब तक ये अचार रोटी खाएंगे, रोज रोज बोर हो चुके हैं। मैं समझती हूँ मेरे भाई बहन, पर हमारे पास यही है। पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन मैं भी मटर पनीर पराठे बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। दीदी तुम हमेशा समझाने लगती हो हमें, इससे भूख नहीं मिटती। सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपनी मजबूरी पर दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे उसके पिता की भी तबीयत खराब होने लगती है और कुछ दिनों बाद वो भी खाट पकड़ लेते हैं। अब सौम्या के पास न तो अपने पिता की दवाई गोली के लिए पैसे थे और न ही अपने भाई बहन को अच्छा खाना खिलाने के लिए। इन्हीं परेशानियों के चलते वो बहुत ज्यादा बेबस महसूस करने लगी। उसका मन बेचैन हो जाता है। अपने भाई बहन के बोले कठोर शब्दों को बार बार दिमाग में सोते हुए वो नदी किनारे पहुंच जाती है। क्या मैं इतनी नाकाम बहन हूँ? मेरे भाई बहन भूखे रहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो गहरे दुख में नदी के किनारे पहुंच जाती है। चारों तरफ सन्नाटा है। नदी की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही हैं। सौम्या पानी को देख रही है और अपनी किस्मत को कोस रही है। अचानक से ही वो नदी के अंदर छलांग लगाने का सोचती है। भगवान, मुझे इतना लाचार क्यों बनाया? मैं अपनी भाई बहन को 2 वक्त की अच्छी रोटी तक नहीं दे सकती। शायद मेरे न रहने से उनकी मुसीबतें कम हो जाए। वो धीरे धीरे नदी के अंदर कदम बढ़ाती है और पानी में डूब जाती है। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट होती है और देवी माँ उसके सामने आ जाती है। देवी माँ उसे गोद में उठाकर पानी से बाहर निकालती है। आप कौन है और आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं जिंदगी जीने के लायक नहीं हूँ। बेटी, मैं वही हूँ जो तुम्हारी पुकार सुनती है। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत? मेरे पास कैसी ताकत है देवी माँ? तुम्हें अचार बनाना बहुत अच्छे से आता है ना? क्यों ना तुम इसे अपना सहारा बनाओ। अचार रोटी बनाकर बेचो और अपने घर के हालात सुधारो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अचार बनाना? हाँ माँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या इसमें हम सच में अपना गुजारा कर पाएंगे? विश्वास रखो बेटी, हर छोटा काम बड़ा बन सकता है अगर उसे लगन और मेहनत से किया जाए। सौम्या देवी माँ के आशीर्वाद को पाकर अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करती है। देवी माँ मुस्कुराते हुए अदृश्य हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सौम्या जल्दी उठकर अचार और रोटी तैयार करती है। उसके पास थोड़ी सी सामग्री है, लेकिन वो पूरे उत्साह के साथ उसे तैयार करती है। फिर गांव के पास के बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगाती है। अचार रोटी, घर का बना स्वादिष्ट अचार रोटी, आ जाओ अचार रोटी का स्वाद खाओ। गांव के लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। एक ग्राहक रुकता है और सौम्या के अचार रोटी का स्वाद लेता है। बेटा, ये अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? जी सौम्या, रोज सुबह मैं यहाँ अचार रोटी लेकर आऊंगी, आप रोजाना आना। चलो भाई, इसे भी कुछ खरीद लेते हैं। देखो कितनी मेहनत से सब बना रही है बेचारी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान से अचार रोटी खरीदने लगते हैं। सौम्या की अचार रोटी को सब पसंद करने लगते हैं। वो हर दिन उसी उत्साह के साथ दुकान पर जाती है। कुछ महीने बीत चुके हैं। सौम्या का अचार रोटी का काम धीरे धीरे चल पड़ा है। घर में पहले की तुलना में अब बेहतर खाने का इंतजाम हो गया है। सौम्या के भाई बहन अब खुश और संतुष्ट हैं। दीदी अब तो हमारे पास अच्छा खाना है। रोज वही अचार रोटी खाने का वक्त अब चला गया है ना दीदी? हाँ दीदी, तुम्हारे अचार रोटी ने सच में कमाल कर दिया। मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। तूने हमारी जिंदगी बदल दी है सौम्या। ये सब देवी माँ की कृपा है। पिताजी, उन्होंने मुझे एक नई राह दिखाई और मैंने बस उस पर चलने की कोशिश की और आज सब कुछ ठीक हो गया। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और खुशी का माहौल घर में फैल जाता है। सौम्या एक दिन नदी किनारे देवी माँ के पास जाती है और उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद करती है। हे माँ, आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। आपने मुझे जीने का एक नया उद्देश्य दिया, मेरे भाई बहनों को एक नई जिंदगी दी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बेटी, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें सफल बनाएगी। कभी भी हार मत मानना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब बेटी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपके घर में भी कोई ऐसी डिश है जो आपके घर में रोज रोज बनती है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।